स्वागत है आपका मारीना संदेश में। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती हो चुका है और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शासन प्रशासन अपनी कमर कस चुका है। तो वहीं देखा जा रहा है कि बता दें आपको कि प्रधान प्रत्याशी के पति पद्माकर राय, जो कि जमीन की दलाली का भी काम करते हैं, पूर्व में उनके ऊपर जमीन की दलाली से संबंधित कई एक मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं, जेल भी काट के आ चुके हैं और इससे पहले पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। एक बार फिर से प्रधानी का चुनाव उनकी पत्नी नीतू राय लड़ रही हैं। पद्माकर राय की अफवाह, अपहरण की अफवाह 16 तारीख को यानी कि 16 अप्रैल को उनके अपहरण की एक अफवाह उड़ा करके बड़ा गांव में नेशनल हाईवे को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जाम कर दिया गया, नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। बता दें आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू है, वहीं आपदा अधिनियम धारा 188 की भी कार्रवाई की जा रही है कोरोना काल को देखते हुए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है ये कि किसी भी स्थिति में हाईवे नहीं जाम होना है। जिस हाईवे से लगातार भारी गाड़ियां गुजरती हैं, बस गुजर रही, ट्रक गुजर रही, एम्बुलेंस गुजर रही है, सभी को घंटों तक हाईवे जाम रखा गया। मौके पे तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आला अधिकारी लोग मौके पे जो मौजूद हैं, जब घटना की सत्यता उन्हें मालूम हो गई, घटना की सत्यता मालूम होने के बाद भी आला अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया, जो कि उनकी निष्पक्ष कार्यशैली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है कि आखिर क्यों। मौके पे सीओ सिटी साहब भी मौजूद थे और अन्य थाने की टीमें भी मौजूद थीं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का गतिविधि में लिप्त लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे अभी कि पद्माकर राय कौन है और उनका जो पोस्टर है, पोस्टर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको वीडियो में आगे ये भी दिखाएंगे कि जो मौके पे चक्का जाम हुआ था, चक्का जाम की भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि जब डीपली इस मामले को जिला प्रशासन ने जांचा परखा तो पता ये चला, एसपी साहब ने क्या बताया। हम आपको बता दें कि एसपी साहब ने बताया कि जमीन के पैसे के लेन देन का मामला था। जैसा कि पद्माकर राय के साथ शुरू से मामला चल रहा है, जमीन के लेन देन का मामला चल रहा है, उसी में उनको पैसे के लिए किसी व्यक्ति ने उनको अपने साथ कहीं लेके उनको गए थे और कुछ ही देर में उनको छोड़ भी दिया गया था। जो इन्होंने एक मौका देखते हुए इलेक्शन के माहौल को एक एडवांटेज लेना चाहा और इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए उन्होंने इस तरीके की गतिविधि में अपने आप को लिप्त किया। और ऐसा लग रहा है शायद कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। एक पब्लिसिटी स्टंट रहा हो, ये एक चुनावी स्टंट रहा हो, अपने आप को मजबूत करने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो सकता है कि ऐसा किया गया हो। क्योंकि रात में लगभग 8 बजे से इस घटना को अंजाम दिया गया और रात में लगभग 9:30-10 बजे के करीब जाम खुला और इस तरीके की पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। कारण उसका बता दें कि जो व्यक्ति इस तरीके की गतिविधि में लिप्त है, षड्यंत्र रच के, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के अपने चुनाव में जीतने के लिए, या कह सकते हैं कि अन्य लोगों का चुनाव प्रभावित करने के लिए इस तरीके की एक रूपरेखा तैयार की गई कि एक अपहरण की अफवाह उड़ाई गई। अपहरण का मामला काफी बड़ा मामला फैला दिया गया था कि अपहरण हो गया, लेकिन वास्तविकता से परे ये मामला था। पैसे के लेन देन का मामला था। पैसे के लेन देन में जिनका पैसा पद्माकर राय ने जमीन के मामले में फंसा के रखा था, उन लोगों ने पद्माकर राय को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी पर बैठाल के उनसे एग्रीमेंट करवाना चाह रहे थे, या जो भी मामला रहा हो, उन लोगों ने इस चीज को जानना चाहा कि पैसा कब देंगे। पैसे के लेन देन के मामले को इलेक्शन से जोड़ के अपहरण दिखा करके प्रशासन के साथ साथ जनता को भी भ्रमित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित होगा, इलेक्शन भी आगे चल के प्रभावित होगा। 19 तारीख को आखिरी चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन को इस पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि पद्माकर राय जैसे जालसाज लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे लोगों को बंद करके, या ऐसे लोगों का चुनाव के लिए ही समझ लीजिए कि इनका निरस्त कर देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, जालसाज व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रतिबंधित कर देना चाहिए चुनाव के लिए। लेकिन अब देखना यह कि जिला प्रशासन जहां धारा 144 लागू है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कहीं भी हाईवे पे चक्का जाम नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ तीसरी चीज, कोरोना काल में इस तरीके से भीड़ लगा करके और एक उपद्रव मचाना
इन सभी पे देखना किस तरह को, इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है ये तो समय बताएगा। लेकिन हम यही चाहेंगे कि अन्य लोगों से हमारी अपील है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी नियमों का पालन करते रहें और प्रशासन का सहयोग करें चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में। आगे हम वीडियो दिखाते हैं कि पद्माकर राय की भी एक फोटो हम आपको दिखाएंगे। जो लोग नहीं जानते पद्माकर राय कौन है हम आपको दिखा देंगे। इससे पहले पूर्व में उनका चला है समाचार, पद्माकर राय की फोटो हम दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे जो चक्का जाम हुआ उस समय का वीडियो हम दिखाएंगे कि मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं किया। और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि मौके एसपी श्री सुशील भुले साहब ने क्या कहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आइए वीडियो देखते हैं। यहाँ पर बड़ा गांव पड़ता है सराय लखनसी में। वहाँ पर ये सूचना थी कि एक प्रधान पद का प्रत्याशी है पद्माकर, अभी हालांकि नॉमिनेशन नहीं हुए हैं, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी वो लड़ाना चाह रहे हैं, तो उनको कोई लोग मारपीट किए और लेके गए, इस तरीके की सूचना मिली थी। तत्काल हम लोगों ने पूरे फोर्स को एक्टिवेट किया, चेकिंग लगा दी। उसमें वो मिल गए हमें, लगभग आधे घंटे के बाद ही वो मिल गए। उनसे पूछताछ की पूरी, तो उन्होंने ये बताया कि वो ज़मीन खरीदने बेचने का भी काम करते हैं और उसी के क्रम में एक उनका पूर्व का जो दोस्त रहा है या पार्टनर रहा है जिसके साथ में उन्होंने ज़मीन बेचने का जो व्यवहार किया था, उसमें कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था। उसी विवाद के क्रम में इन दोनों में झगड़ा हुआ था और वो व्यक्ति उनको लेके गया था, आगे उनको लगभग 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। जो व्यक्ति लेके गया था उसका किसी तरीके से प्रधानी से संबंध नहीं है और ये उनको मारपीट या जो झगड़ा है जो हुआ है उसका भी प्रधानी के उनके प्रत्याशी होने से कोई संपर्क नहीं मिला। उनसे जो पूछताछ हुई ये पता चला कि पूर्व में जो ज़मीन का विवाद था, उनका लेन देन था, उसके क्रम में ये बात हुई थी। उनके जो बयान है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। सर काफ़ी हंगामा हुआ तो सर के बैठे लोग एगो चलावत रहा पीछे रहा के बीच में बैठे और जब हम पीछा कैलिए रुक सटा दिल यहाँ कुछ ना हम तो यहाँ हुल्ला होत रहा बैठा के लिए तो हम बोल रहे सुनली हैं, तब हम पीछा कैलिए वो साइडिया तो यहाँ से बैठा के ले गए तो हम पीछा कैलिए भर को कैलिए। ओकर बाद जब हम लोग सटा दिल गाड़ी उलाट के फिर अपन सटा के गाड़ी भी ले गए। 1 किलोमीटर हाँ गड़िया जब मतलब कहाँ क्रिस्टल सटावत माने 3 जने मास्क लगाए होंगे सब ना, मुंह बांधे होंगे, मुंह बांध ले ना, मुंह बांध के और सब ले रहा लोग 4-5 जने। 2 हमें पीछे जब हम रोकल नहीं है तो पीछे रहना और लिया के हम क्या लड़ा के सटा के तोहरा गाड़ी लग चल क्लियर बात बताओ गाड़ी तोड़ गई है ना फिर अगवा छोड़ले रह लोग मिल गए सब अगवा गए लोग तोड़ो गाड़ी लगे ना मिल गई गाड़ी छोड़ देना। क्या नाम है इनका भैया? नाम सोनू राय जी। अब देखिए सर इसको वहीं से जहाँ से मोड़े वहाँ से ऐसे बस हम तो महासो मोड़ पे उलाटे पूरा एरिया ब्लॉक करवा दे, पूरे एरिया को ब्लॉक करवा दे। सुनो दिक्कत जानते हैं ये क्या हो गया बोल बाबू क्या जो काम हो एम्बुलेंस के बेटा खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।